तो गाइस अभी मुझे आपको ये अपडेट देनी कि बच्चे का नामकरण हो चुका है। तीन नाम चीज को आना लाइफ में, और कहती जैसे ही आया फटाफट डॉक्टर ने बोला कि रख देते हैं। हाँ, छोले रात को भी भिगो देंगे ना। ये हो गया डब्बे सही है। घर में। और तूबा एक लौती बहन है चारों भाइयों की, तो बहुत बहुत लकी है वो। और जैसे हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अपने घर बहुत 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 अच्छे हो गए। तो हो गए हैं रेडी, सुबह बढ़िया से परफेक्ट जिम होके आ गए हैं तरीके से। आजकल टाइम का बहुत ज़्यादा ना और टाइट हो गया शेड्यूल। वैसे ही टाइट था शेड्यूल, तो अब और टाइट शेड्यूल कैसे हो गया है। ऑफिस का टाइम 10:30 बजे था पहुंचने का, अब 10 बजे का टाइम कर दिया भाई कि 10 बजे पहुंचो ही पहुंचो, और नहीं पहुंचोगे 10:05 पे हाफ डे लग जाता है, 10 पे हाफ डे लग जाएगा। तो अभी तो फॉलो कर रहे हैं लोग, देखते हैं। लेकिन थोड़ा और टाइट हो गया। अब जिम से आते ही सीधा आके मतलब तैयार होने निकल खाता हूँ, फटाफट तैयार होता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, और बस निकलने का सीन होता है कि 8:30 बजे यहाँ से निकलता हूँ। तब जाके वहाँ पहुँचता हूँ मैं 9:55 पे। पूरे टाइम टू टाइम पहुँच रहा हूँ भाई। बाकी सबके साथ ही है भाई, ऐसे क्या करें, जो ऑफिस वालों की गाइडलाइन निकलती है वो करनी ही पड़ती है। कभी बेनिफिट भी होते हैं, कभी नेगेटिव भी होते हैं। तो गाइस ब्रेकफास्ट में अभी खाया मैंने पनीर सैंडविच, ये रहा 2 सैंडविच खाए हैं। एंड बस अब निकलते हैं और आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। चीना मिलती है आपको। हाँ जी, क्या कर रहे हो? मंगा लिया फाइनली अगारो का रीगल प्लस 2-in-1 वैक्यूम क्लीनर। मेरे पास वो वाला था ना, हैंड हेल्ड वाला। अच्छा, उससे ना मतलब हो तो जाता था, लेकिन ऊपर तक हाथ नहीं पहुंच पाता था। तो मैंने इस बार मंगाया है जिसके चार अटैचमेंट्स है साथ में। तो ये है अगारो का रीगल प्लस 2-in-1 वैक्यूम क्लीनर, जो इजीली कन्वर्ट हो जाता है वैक्यूम स्टिक में और हैंड हेल्ड में। इसके साथ मिलते हैं हमें डिफरेंट अटैचमेंट्स और 800 वॉट की पावरफुल मोटर विद 6.5 पीके सक्शन। तो इस बार मैं लेकर आई हूँ हैंड हेल्ड के साथ स्टिक का कॉम्बो। मतलब ये लगा लो, एक तो पहली बात इसके साथ में ना, इसके वैक्यूम क्लीनर के साथ पूरे 1 साल की वारंटी मिलती है। ये 2-in-1 वैक्यूम क्लीनर है, तो हम इसको किस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें वैसे नॉर्मल जगह के लिए यूज़ करना है तो हम इसको हैंड हेल्ड यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं करना तो हम इसकी स्टिक को अटैच करके, मैं एक एक करके आपको अटैचमेंट्स दिखाती हूँ इसके। ये आता है 5 मीटर लॉन्ग पावर कॉर्ड के साथ, जिसमें आराम से हम एक से दूसरे कमरे में घूम सकते हैं। बहुत ही लाइट वेट और पोर्टेबल डिज़ाइन है। जो सबसे फर्स्ट अटैचमेंट है वो है क्रेविस नोजल, और इस मशीन को ऐसे हम अटैच करेंगे और यहाँ से हम ऑन ऑफ को ऑन करके हम मशीन स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला अटैचमेंट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जितने भी सोफ़े के या बेड के एजी एरियाज़ हैं, उससे आसानी से छोटा छोटा गंद निकल जाता है, और इसकी सक्शन पावर बहुत ही अच्छी है। सब कुछ इसके अंदर कलेक्ट हो जाता है। इसकी ड्यूरेबल प्लास्टिक बॉडी है विद ट्रांसपेरेंट डस्ट कंटेनर। ये हार्ड टू रीच एरियाज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और इसकी 0.8 लीटर की डस्ट कलेक्टिंग कैपेसिटी है। तो नेक्स्ट अटैचमेंट है मल्टीपर्पज ब्रश फॉर फैब्रिक सरफेसेस। मैंने इसको अपने बेड के ऊपर यूज़ किया, और वेलवेट के ऊपर की सारी मिट्टी 1 सेकंड में निकाल दी इसने। और ये किसी भी टाइप ऑफ क्लीनिंग में काम आता है। आप खुद देखो, मैं आपको बिफोर दिखाती हूँ, बिफोर कैसा था और आफ्टर इतना अच्छा कर दिया और बिल्कुल क्लीन कर दिया। तो ये तो आपकी सबसे बेस्ट चीज़ है, हर चीज़ में यूज़ होने वाली। जो नेक्स्ट अटैचमेंट है वो है स्टिक अटैचमेंट। इसको अटैच करना बहुत ही ईजी है। बस मशीन को पकड़ना है और स्टिक डालकर इसको लॉक कर देना है। इस एक्सटेंशन की हेल्प से हम डोर के ऊपर की मिट्टी, जो कर्टन्स के ऊपर मिट्टी होती है, हमारे शेल्व्स की मिट्टी, हम सब कुछ आसानी से डस्ट हटा सकते हैं। जहाँ पर हमारा हाथ नहीं जाता वो स्टिक ले जाता है। लास्ट अटैचमेंट है फ्लोर ब्रश फॉर लार्जर सरफेसेस, और ये वाला प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ ड्राई डस्ट को क्लीन करने के लिए ही बना है। आसानी से हम इससे रग से, फ्लोर से, जितने भी फ्लोर्स पे गंद है, आराम से इसको हम चलाकर कहीं का भी गंद निकाल सकते हैं। और इस मशीन को क्लीन करना बहुत ही इजी है। बस आपको इस मशीन को निकालना है, एक छोटा सा ब्रश लेना है, उस ब्रश से आप आसानी से सारी डस्ट एक बारी में निकाल सकते हैं। और इसको गाइस धोना बिल्कुल नहीं है, बस इसको हल्का सा ब्रश से साफ करके ड्राई करके रख सकते हैं। ऑल्सो गाइज ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ ड्राई डस्ट निकालने के लिए, और देखो आप कितना सारा डस्ट निकला, और इसको अब बंद करके रख देते हैं। तो गाइज ड्राई को यूज़ करते करते मैं तो गई हूँ थक। अब पता है मेरे कपड़े भी गंदे हो गए, क्योंकि मैंने उसको साफ करा, सारे मेरे पे डस्ट आ गया। अब मैं करती हूँ कपड़े चेंज। और ना ड्राई के साथ साथ मुझे आपको वेट भी दिखाना है। जो मैंने वेट मंगवाया वो तो बहुत ही हो गया। पहले मैं नाइट सूट में आती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ।
तो गाइस मैं आ चुकी हूँ अब कपड़े चेंज करके, और अब हम यूज़ करेंगे वेट और ड्राई जो मेरे पास आया हुआ है वैक्यूम क्लीनर, क्योंकि मैंने पहले वो मंगवाया था, उसके बाद मैंने दूसरा मंगवाया, तो पहले ये आ गया था, लेकिन मैंने कहा चलो पहले ड्राई दिखाती हूँ आपको, उसके बाद मैं जाती हूँ वेट पे। तो आओ आपको वेट की यूजेस दिखाती हूँ। तो गाइस मैं कर रही हूँ इसकी बात, वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर हमारा। और गाइस पता है हर घर में ना मुझे लगता है ये होना ही चाहिए। ड्राई अपनी जगह काम करता है, ड्राई का काम है मतलब जितना भी सूखा गंद होता है वो निकालना, और वेट का काम होता है सारा गीला। तो मुझे लगता है दोनों घर मतलब आपके घर में दोनों होनी चाहिए, इसमें ड्राई भी है इसमें वेट भी है, बट ये थोड़ा बड़ा है और वो थोड़ा हैंड हेल्ड है और आराम से आप इसको यूज कर सकते हैं, तो दोनों आपके घर में होनी चाहिए। आओ आप फटाफट इसको यूज करते हैं। ये सिर्फ ड्राई के लिए, वो है वेट एंड ड्राई, तो आज वो दिखाती हूँ आपको। ये आता है मेन यूनिट विद स्टील बॉडी और बहुत ही सुंदर है दिखने में। साथ ही यहाँ पर हॉस पाइप फॉर सक्शन का ऑप्शन है, उसी के ऊपर ऑन एंड ऑफ का बटन है। यहाँ पर वायर को टांगने के लिए नॉब है, उसी के साथ ब्लोअर का आउटलेट है। यहाँ पर स्टील सेफ्टी लॉक है और ऊपर हैंडल है। इसकी मेन मोटर अंदर है और साथ में डस्ट बैग है। स्टील कंपार्टमेंट है जहाँ पे मोटा कूड़ा और पानी जमा होगा। रॉड को लगाने के लिए छोटा सा क्लिप है जिससे ये आसानी से छोटी जगह में आ जाएगा। साथ में बहुत ही फ्लेक्सिबल व्हील्स है जिससे कहीं पे भी ट्रैवल कर लेगा। अब होस पाइप को फिक्स करते हैं और ब्लोअर लगाकर यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। इसकी वायर 5 मीटर लॉन्ग है, कहीं भी पावर प्लग करके आप यूज़ कर सकते हैं। हम शुरू करते हैं ड्राई क्लीनिंग से। पावरफुल मोटर को दिखाने के लिए मैंने सिक्का, धागे, पीनट्स और कुछ पेपर्स रखे हैं। 1 सेकंड में सिक्का खींच लिया। सक्शन पावर इसकी बहुत अच्छी है, इतना फास्ट हो रहा है ना ये यूज़, तो मैं तो इसको बहुत ही रिकमेंड करूँगी। तो ये है मल्टीपर्पज़ ब्रश। जाली, कुशन्स, बेड के ऊपर मिट्टी, बेड शीट्स और सोफे पे जितनी भी मिट्टी होती है वो सारी एक बारी में खींच लेता है। तो गाइस अगर तुम्हें कोई ऊपर वाली चीज पे जाना है या कुछ भी करना है तो ये एक्सटेंडेड वर्जन है, ये लगाना है। मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा ऊपर करना है। अब ये देखो कितना बड़ा हो गया, आराम से वहां तक जाएगा। और गाइस कुछ ऐसी मिट्टी होती है जहाँ हाथ नहीं जाता है या कुछ, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है। एक्सटेंडेबल ट्यूब लगा के क्रेविस टूल के साथ हम कॉर्नर के एजेस और टाइट स्पॉट्स को बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे। आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कितने अच्छे से क्लीन हुआ है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेट क्लीनिंग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इसका फ़िल्टर निकालना है। बट फिल्टर को धोना नहीं है, ब्रश से इजी रहता है, आराम से डस्ट निकल जाएगी। यहाँ पर सारी डस्ट चिपक गई और बाकी के सिक्के और पीनट्स नीचे स्टील कंपार्टमेंट में। तो मैंने क्रेविस ब्रश से ही इसको सारा क्लीन कर दिया और 1 सेकंड भी नहीं लगा और सारी मिट्टी बाहर आ गई। इसका ये वाला फंक्शन मुझे बहुत ही बेस्ट लगा ब्लोअर का। जहाँ पर हम सफाई करने से ही हार मान जाते हैं वहाँ पर ये काम आता है। यहाँ पर आपको सेटिंग बदलनी पड़ेगी, जहाँ फ़िल्टर लगा था वहाँ हॉस पाइप लगाना है, फ़िल्टर को खुला छोड़ देना है। आप खुद देखो इस ब्लोअर की स्पीड बहुत तेज़ है। इतना प्रेशर अगर किसी भी धूल पर जाएगा तो वहाँ साफ़ ही होगा, अगर जाले हैं तो वो भी 1 मिनट में हट जाएंगे। मिनट में मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, स्टबबॉर्न मिट्टी भी हटा सकते हैं। अब हम मेन पार्ट शुरू करते हैं वेट वाला। अब मैंने ले लिया है वेट एब्जॉर्बिंग ब्रश जो हार्ड फ्लोर के वाटर को क्लीन करता है, साथ ही कारपेट्स को भी क्लीन करता है। इसका सक्शन पावर बहुत अच्छा है, सेकंड्स में पानी गायब हो गया, और इस वाले फीचर का तो हमारे घर बहुत ही यूज़ होने वाला है। मुझे अब तक का ना ये बेस्ट प्रोडक्ट लगा। इस बैग को रिमूव करना है वेट यूज़ करने से पहले। ये देखो गाइस, इतना पानी इकट्ठा हो गया, सारा का सारा ड्रम में आ जाता है। ओके, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो बस गाइस अभी ही सारी सफाई करके हटी थी और जस्ट नहाई धोई चेंज करा है। तो गाइस अभी मुझे आपको ये अपडेट देनी कि बच्चे का नामकरण हो चुका है। मतलब नामकरण तो नहीं कि इन्होंने नाम रख दिया है, और इनको मतलब जो इन्होंने नाम रखा है ये आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं। और ये भी ना भगवान के ऊपर ही है, मतलब आप मानोगे शंभू, कृष्णा, क्यारा और ये जितने भी सारे नाम हैं इन्होंने पहले भगवान के ऊपर रखे थे, पृथ्वी। तो मुझे तो अच्छा लगता है जो अब वाले बच्चे का नाम वो भी बहुत प्यारा है और भगवान के ऊपर ही है। मतलब शायद अब तक लोगों ने सबने देख लिया होगा और पाल दीदी ने बता भी दिया बच्चे का नाम रख चुके हैं, और मुझे तो बहुत प्यारा लगा। तो बस अब मम्मा आने वाले, मम्मा का इंतज़ार कर रहे हैं, और मैं और मम्मी ना शायद मतलब
मदर इन लॉ देखते हैं अगर वो चले तो। मैं मम्मा जाएंगे छठी पर पायल दीदी के पास, क्योंकि आज शायद उनको ऑफ मिल जाएगा और वो घर चले जाएंगे, या कल मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि आज भी सुबह मेरी गोली सी वीडियो कॉल पे बात हुई थी, पायल दीदी लेटी हुई थी, आज तो ऑफ नहीं मिला, तो मोस्ट प्रोबेबली कल तक मिल जाएगा, क्योंकि आज उनको थोड़ा वॉक करवाना है, थोड़ा चलवाना है। कल तो मतलब सी सेक्शन में होता है कि हम गर्दन उठा के भी देख नहीं सकते हैं, हम अपना सर नहीं उठा सकते 24 घंटे तक, हमारी लोअर बॉडी में इंजेक्शंस लगे होते हैं, तो हमारी लोअर बॉडी वैसे ही वर्क नहीं कर रही होती है। तो सी सेक्शन तो गाइस बहुत ज़्यादा ना, मुझे ऐसा लगता है कि सी सेक्शन कराना भी मुश्किल नहीं है, मतलब ईजी नहीं है, बहुत बहुत टफ होता है। और कृतिका तो इस बार पूरी जर्नी देख कर आई। कृतिका कह रही मैंने पूरा देखा है सी सेक्शन होते हुए, बच्चा कैसे निकला, कैसे सर था। मैंने बोला यार बहुत बहुत टफ है ये भी देखना, कि सामने से एक बेबी को, एक जीती हुई चीज़ को आना लाइफ में। और कहती जैसे ही आया फटाफट डॉक्टर ने बोला कि 6:38, एकदम से मेरे को मतलब ये चीज़ याद है, एकदम से जैसे ही बच्चा सर बाहर निकालता है ना, तो वो टाइम बता देते हैं डॉक्टर, और यही टाइम बच्चे का हमेशा जन्म तिथि होगी या आगे चीज़ों में बहुत काम आता है। अभी फ़िलहाल तक जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे तब तक भी ये चीज़ काम आती है और आगे भी आती ही रहेगी, और अब मेरे बच्चे का, तो बस अब वक्त है हमारा भी बेबी होगा। हम भी थोड़े टाइम में, जब भी पेरेंट्स, देखो भगवान की देन है, जब भी पेरेंट्स बने अच्छी बात है। बाकी बस मैं इतना कहूँगी कि वेलकम बेबी बॉय दुनिया में आने के लिए, बहुत 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 सारी खुशियाँ लेकर आया अब घर में। और तूबा एक लौती बहन है चारों भाइयों की, तो बहुत बहुत लकी है वो। और जैसे मुझे भी बहुत अच्छा फील होता है, मैं और गोलू ही पूरे घर में बहन हुआ करते थे, हैं मतलब अभी भी, जब हम घर होते थे वहाँ पे, अब तो हम यहाँ आ चुके हैं, तो हमें भी बहुत सारा प्यार मिलता, हमेशा हर राखी वाखी हमें ही सारी इंपॉर्टेंस मिलती थी। तो ऐसे ही तूबा और बहुत लकी होती है एक बहन। भगवान बस सारे बच्चों को, सारे भाई बहनों को एक साथ रखें और हमेशा खुश रखें। तो चलो मम्मा आती है और उनका वेट करते हैं। मम्मी अभी भी लेकर आई है फ्रूटी, केले और ये फूल और माला। सही है, सुबह सुबह तो मिलते नहीं, सवेरे भाग बड़ी होती है। हाँ सुबह तो वैसे भी बड़ी जल्दी जल्दी लोग ले जाते हैं, नहीं रहेंगे तो सुबह रहते हैं पर फिर भी मोस्टली ज्यादातर अभी हाँ ले लेते हैं। वही सुबह भाग होती है ना। सही है। छोले वोले भिगो के रख देते हैं। हाँ छोले रात को भी भिगो देंगे ना, ये हो गया डब्बे। सही है। और बाकी प्रसाद और पैसे हो जाएंगे। हाँ अभी पीछे शादी पे 10-10 की गड्डी हमारे पास पड़ी हुई थी, मैंने कहा सही है, मैंने ये सोचा नहीं कि कोई बात नहीं बच के, हाँ पड़ी पूरी अनटच गड्डी पड़ी। दो वही दे देंगे। हाँ मैंने कहा वही, हाँ वही ना, मैंने यही सोचा, मैंने कहा 10-10 की गड्डी पड़ी रख देते हैं, कंचकों पे काम आ जाएगी। नए नोट खुलते हैं ना, सही है, नई नई चीजें, हाँ नई नई करारे होते हैं ना। पहले तो जब हमने मतलब जब मम्मी ऐसे करते हैं ना, मम्मी उनसे मंगवा लेते हैं अनिल अंकल से, उनको तो 1 सेकंड में मिल जाती है ना, वो वहीं पे काम करते हैं। भटूरे लाइयो एक प्लेट। चल डाल देती, कोई नहीं, बैठा तो एक तू खा ले, मैं एक दो बाइट ही खाऊंगी। हाँ वही तो खाएगी नहीं ना, एक खा लेंगे, ज्यादा मैंने भी इसलिए ज्यादा नहीं ले, मैं एक ही खाऊंगी। नवरात्रों में भी छोले बिल्कुल बिना प्याज के बनाए हैं, और सही है, अच्छा है। लिखा हुआ था बिना प्याज के। अच्छा लिखा था लहसुन प्याज के। हाँ बिना प्याज के। लहसुन तो डालते ही नहीं, मेरे को लगता है। हाँ लहसुन तो प्याज डालते हैं बस छोलों में ना, प्याज के। हाँ चलो सही है। आ जाओ गाइस आप भी खाओ, आ जाओ गाइस आप भी खाओ। जब आप व्लॉग देख रहे होगे तब नवरात्रि मतलब आज कंचके होगी, तो आप सबको कंचके, हाँ कल तो ये व्लॉग तो आएगा होगा ना। चलो सही है, खा ही लेते हैं, वही बात है, कंट्रोल करते करते बाजार देख के खा लेते हैं। व्रत नहीं था तो खा ही लेते हैं, व्रत तो नहीं खाए जाते। गाइस ये आधा भटूरा बचा है, 2 भटूरों में से भी आधा मैंने खाया, थोड़ा मम्मी ने खाया, ये तब भी बच गया। अब नहीं खाया, पहले 2-2 प्लेट बनता, मतलब 2-2 भटूरे खा लेता था, 2 खा के भी तीसरे की भी इच्छा हो जाती थी। ये छोले बचते थे ना, ऐसे ही खा लेते थे रुक के। अब नहीं, अब खत्म होगी कैपेसिटी, या तो अब हैवी ज्यादा होते हैं। खा लिया ना ये आधा, खत्म, खराब खाना भी थोड़ा सा, एक खाया तो ठीक है। अच्छा सही है। आधा खा ली तो फिर दिक्कत देगा। मुझे लगता है हमारा पेट को समझ लेना चाहिए, जब तक रुक जाए ना तो रुक जाना चाहिए, है ना। टेस्ट के लिए खा लिया। हाँ लेकिन चटनी अच्छी थी। चटनी अच्छी थी, मैंने तो खाई नहीं अच्छी थी, मैंने नहीं खाई। तो बस गाइस अभी थोड़ी देर पहले आए थे और थोड़ा सर दर्द है आज, थोड़ी तबीयत ऐसी है। और वैसे भी आजकल कोई ख़ास व्लॉग में मेरी भी एक्टिविटी दिख नहीं रही है, क्योंकि गाइस बहुत टाइट शेड्यूल चल रहा है।
ऑफिस में मीटिंग्स चल रही हैं, बहुत चीज़ें चल रही हैं अभी ऑफिस में, और थोड़ा टाइमिंग का भी इशू रखा है, तो अभी थोड़ा दिन बहुत ऐसे चल रहा है, मतलब टाइट शेड्यूल चल रहा है। इस चक्कर में बना ही नहीं पा रहा मैं कुछ भी, थोड़ा बहुत भी जो बना रहा था बस गुड मॉर्निंग करके निकल जाता हूँ और शाम को आके मिल लेता हूँ आपको। कल अच्छा सा ब्लॉग मिलेगा एक तो कंजकों का, और सैटरडे संडे भी बहुत अच्छा ब्लॉग मिलेगा, क्योंकि अभी 10-15 दिन थोड़ा ऐसा है, क्योंकि अप्रैल मंथ होता है, आपको पता है ऑफिस में कैसा होता है अप्रैल मंथ। जो ऑफिस में जॉब करते हैं उनको सबको पता होगा कि अप्रैल मंथ में चलता है शेड्यूल टाइट सबका। अप्रैल मंथ होता है एक तो, और काफ़ी चीज़ें होती हैं, मतलब डेजिग्नेशन लोगों की चेंज होती है, बहुत चीज़ें होती हैं, ईयर एंडिंग होती है एक तरीके से। तो इस चक्कर में शेड्यूल टाइट है। तो गाइस बस आज तबीयत थोड़ी ढीली है और सर दर्द हो रहा है, मैं कल जिम भी नहीं जाऊँगा क्योंकि बड़े दिन से रेस्ट नहीं कर पा रहा। रोज़ जा रहा था जिम में, रेगुलर ही जा रहा था अभी थोड़े दिन से, तो कल रेस्ट करूँगा, आराम से उठूँगा मैं। अभी 5-6 घंटे की नींद ले रहा था रोज़ में, सिर्फ 5-6 घंटे की नींद क्या ही होती है, आप भी जानते हो कि मैंडेटरी 8 घंटे की नींद होती ही होती है। मैं तो 5-6 घंटे सो के बस जिम जाता हूँ, फिर पूरे दिन ट्रैवल ऑफिस ये सब में निकल जाता है। तो कल मैं आराम से उठूँगा भाई 7-8 बजे, और फिर उसके बाद बनाएंगे हम कंजके, पूजेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी लेट ऑफिस जाऊँगा कल मैं। तो बस गाइस आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, और आज के ब्लॉग को आपने बहुत प्यार दिया, कल के ब्लॉग को मतलब जो आ चुका था, और आगे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग और आने वाले हैं, तो इसको भी प्यार दो, और बस डन, मिलते हैं आपको।